हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर दिस इज माय नेम। सो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग अगर आप देख रहे हो, एमसीसी के कुछ नए अपडेट है, राइट। नियम में फेरबदल किया गया है काउंसलिंग को लेकर। 7 से 8 वो क्या चेंजेस है उनके बारे में हम समझेंगे और उसका इंपैक्ट क्या होगा काउंसलिंग में उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर जाएंगे तो इस तरह का आपको सारा नियम का एक यहां पर पर्टिकुलर मिलेगा। इसको आपको डाउनलोड करना है। यहां पर 33 पेज पर आपको आना है, राइट। 32, 33 पर। तो जैसे चैप्टर 12 पर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग को लेकर क्या क्या इस बार के नए फेरबदल है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। जो पहले हुआ करता था वो पूरा चेंज हो चुका है, राइट। सो ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। आपको पता ही होगा ऑल इंडिया की काउंसलिंग किसके लिए होती है, राइट। जाहिर सी बात है यहां पर 15% तमाम चीजों के लिए, 15% स्टेट के कॉलेजेस के लिए, 100% एम्स के लिए, 20 एम्स, 2100 सीटें, राइट। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी आर्म फोर्स का यहीं से होता है, ओनली रजिस्ट्रेशन। 145 सीटें हैं लेकिन उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा हम बात करें ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीटें, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की 100% सीटें। इसके अलावा और क्या बचा हमारे पास, राइट। अगर हम देखें तो दिल्ली के 85 जो स्टेट परसेंट होती है, स्टेट का कोटा होता है, उसकी भी काउंसलिंग इसी से होगी। तो राउंड फर्स्ट में क्या चेंजेस है, राउंड फर्स्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन राउंड 2 में अगर आप देखोगे तो जो अपग्रेड होता था, राइट। जब हमें कोई कॉलेजेस मिला, कॉलेजेस मिलने के लिए हम कॉलेजेस में गए और हम राउंड फर्स्ट के बाद अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे नीट की काउंसलिंग में। इस बार हम राउंड सेकेंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो राउंड सेकेंड में ये कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन इन राउंड 2 में हम क्लियरली कर सकते हैं। राउंड थर्ड के लिए क्लियर। सो क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन इन राउंड थर्ड। जिससे क्या होगा, जाहिर सी बात है पुराने साल का जो कट ऑफ होगा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इस बार जो होगा अलग तरह से चेंजेस आएगा। किस रैंक पर क्या मिलेगा ये प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो और हमारा काउंसलिंग टूल भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज जो कई बच्चों का यहां पर बताया गया है, इफ नॉट टेकिंग, राइट। अगर सेकेंड राउंड में हमें कॉलेजेस मिलता है, नहीं ले रहे होते, तो जो डिपॉजिट फीस है वो रिफंड नहीं होती थी, इस बार भी नहीं हो रही है, राइट। अगर आपको कोई कॉलेजेस मिल रहा है, आप नहीं ले रहे हो तो फीस रिफंड नहीं होगी। कितनी फीस रजिस्ट्रेशन के लिए, जनरल के लिए लगती थी 1000 रुपए और डिपॉजिट होता था 10,000, टोटल 1100। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी के लिए कितनी लगती थी, वहां पर पर्टिकुलर लगती थी 500 रुपए और 5000 एक्स्ट्रा, 5500। सेकेंड राउंड हमने समझा क्या चेंजेस है, राइट। थर्ड राउंड में और चेंजेस है। थर्ड राउंड का पहले नाम ही एक चेंजेस कर दिया गया, ये तो पहले भी पता चल गया होगा आपको, मॉपअप की जगह थर्ड राउंड रख दिया गया। लेकिन यहां पर अगेन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। फिर से समझिए, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसमें, राउंड थर्ड में। अगर आपने राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेजेस मिला, नहीं लिया तो भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रिजाइन किया तो भी फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं होता था, राइट। तो आपको राउंड थर्ड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपने फ्री एग्जिट लिया हो, नहीं रिपोर्ट किया हो तो भी। और अगर आपने जो राउंड 2 में अपग्रेड के लिए भरा था ना, अपग्रेडेशन के लिए, जिन बच्चों ने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए भरा था और राउंड थर्ड में अपग्रेड हो गया, तो वो उस चीज को छोड़ नहीं सकते। जाहिर सी बात है, सेकेंड राउंड में हम गए कॉलेजेस, हमने वहां पर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया और राउंड 3 में अगर वो अपग्रेड हो गया तो फिर आप कॉलेजेस छोड़ नहीं सकते। काउंसलिंग को लेकर अभी भी अगर दिमाग में कुछ चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इस वीडियो को पॉज करो, आसान भाषा में समझो, राइट। इसके बाद हम देखते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ये चेंजेस पहले भी हमें पता चल गया था, इस बार भी हम कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन। क्या कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। चॉइस फिलिंग भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था कि जो सीटें बचती थी अगर, राइट, थर्ड राउंड के बाद, सो यहां पर पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट
अब स्टे वैकेंसी राउंड में भी एमसीसी ही कराएगा। पहले बोल देते थे वो कि ठीक है आप कर लीजिए, बट अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट भी कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? एमसीसी ही करा रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें, और यहां पर भी दिया गया है कि अगर आपको अलॉटेड होती है तो सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। चलिए पहले गेजेट क्या आया हुआ है, क्या नियम है, उनको हम पढ़ लेते हैं। अभी मैंने जो नियम आपको समझाए आसान भाषा में, मेन पॉइंट अगर आप इसको पढ़ोगे भी तो सारी चीजें दी गई हैं। जैसे कुछ और मेन पॉइंट है कि भाई आपकी जो रिफंड है ना, कौन सी रिफंड? 10,000 रुपए जो जमा करते हो, ये उसी अकाउंट में आएगा जिससे आप भरोगे। तो हम क्या करते थे, अगर नेट कैफे वाले के पास जाते थे या किसी के पास भरवाते थे, उसने अपने अकाउंट से भर दिया, हमने उसको केस दे दिया। तो अब आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि उसी नेट कैफे वाले भैया के पास वो 10,000 रुपए भी आ जाएंगे, और फिर आप उसके चक्कर लगाओगे, वो कहेगा नहीं आए। तो बेटर है कि आप अपना कार्ड लेके जाएं। अगर आप बाहर भी भर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो मेक श्योर दिस थिंग क्लियरली दिखाए कि टू बी रिफंडेड ओनली इन द अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट हैज बीन मेड। जिससे पेमेंट किया गया है, जिस अकाउंट नंबर से, उसी पे किया जाएगा। तो ये पहला नियम है। बाकी अगर हम देखें तो प्रोसेस सेम है, राइट। कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और पेमेंट करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल का रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है? 1,000 रुपए जनरल और 500 रुपए ओबीसी एससी एसटी के लिए। चॉइस लॉकिंग, राइट, ये आप कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन राउंड, इसके बाद आपको एक डेट पर रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी आपने भरे हैं चॉइस फिलिंग उसके आधार पर। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और तमाम चीजें पूछी गई हैं। इसमें है फिजिकल रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द एलोकेटेड मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में आपको जाना है। और राउंड फर्स्ट में कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड फर्स्ट टू राउंड सेकंड। सो यहां पर फर्स्ट राउंड में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, जैसा पहले होता था। आपने अपग्रेड किया, इसी को मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा आपको हिंदी लैंग्वेज में, राइट। क्या करेंगे आप कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेजेस मिला और आप लेने वहां गए, तो आप पहले अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और राउंड 2 में भी ये अपग्रेडेशन आ गया है। बस चेंजेस ये है कि राउंड 2 में अपग्रेडेशन आ गया है, जिससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर पड़ेगा कट ऑफ पर। चलिए अब हम राउंड सेकंड के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा और कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। क्लियर है कि इस राउंड, अब यहां पर क्या है, राउंड फर्स्ट आपने देखा, ओके। अब यहां पर एक कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड ए सीट राउंड 1 कैन ऑप्ट फॉर willingness to upgrade from round first to round second, which they will have to physically report with original document in the allotted colleges। तो ये चीज है। एक और नोट दिया गया है, अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट नॉट अलॉटेड ए सीट, ही कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2 डायरेक्टली विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज, पहले भी नियम यही था कि अगर आपको कोई कॉलेजेस नहीं मिला राउंड फर्स्ट में, तो सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अब सेकेंड राउंड में चेंजेस देखिए क्या है। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर फॉर राउंड 1 में, जिन्होंने राउंड फर्स्ट में रजिस्टर कर दिया था, सेकेंड राउंड में करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर दोज कैंडिडेट, वो कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने पहला राउंड कहीं ना कहीं किया ही नहीं, पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो बंदे डायरेक्टली सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, दैट्स ओके, राइट, एक्सेप्टेड। रिजल्ट भी एमसीसी में आएगा, ये भी इन्होंने बताया, यही होता है, सारी चीजें ठीक है। अब यहां पर जी वाला ब्लॉक आप पढ़िए ध्यान से, राइट, इस वाले ब्लॉक को। फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द एलोकेटेड मेडिकल, जो भी आपको मेडिकल कॉलेजेस मिला है। अगेन सेकेंड राउंड, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड ए सीट इन सेकेंड राउंड कैन ऑप्ट फॉर बिलिंगेज अपग्रेड फॉर राउंड 2 to 3rd, फॉर दिस दे विल हैव टू फिजिकली रिपोर्ट इन द एलोकेटेड कॉलेजेस। मतलब साफ है, जैसे हम पहले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते थे, सेम हम सेकेंड राउंड में भी जा सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था, ऐसा इस बार हो रहा है। इसी से मैं बोल रहा हूं कि आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ेगा। इफ अपग्रेड इन राउंड 2, द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड फर्स्ट सीट एंड ज्वाइन राउंड 2 सीट। अब यहां पर जैसे कि मैं आपको बताता हूं, राउंड 2 आप जब करोगे और राउंड 3rd में मान लीजिए आपको अपग्रेडेशन मिल गया और आप नहीं लेते हो,
मतलब एक तरह से राउंड थर्ड आपको मिल गया तो आप फिर सीट छोड़ ही नहीं सकते हो। क्लियर है? राउंड 2 में आपने अपग्रेडेशन के लिए भरा, राउंड थर्ड में वो मिल गया, मैंने पहले भी बताया था, तो देख लीजिए। कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन राउंड 2 बट हु डोंट रिपोर्ट और ज्वाइन द अलोकेटेड इंस्टीट्यूट शेल हैव प्रोवाइड देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। यह नियम पहले भी था। अगर हमें कोई कॉलेज मिला, हमने नहीं लिया, तो हमारी फीस सिक्योरिटी डिपॉजिट की 10,000 और 5,000 वो नहीं मिलेगी, यह अभी भी है। कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 2 शेल नॉट हैव एनी क्लेम और राउंड 1। जाहिर सी बात है, अगर राउंड फर्स्ट में किसी को अपग्रेडेशन मिल गया, तो अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉलेजेस आपको मिला था जिसमें आप रिपोर्ट करने गए थे, आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला, इसका मतलब यह है कि मुझे ऊपर का कोई कॉलेजेस अगर मिल जाता है तो ये मेरी सीट छीन ली जाए, मुझे नहीं दी जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सीट मिलेगी, कोई भी कॉलेजेस की सीट मिलेगी, तो ये सीट तो आपकी क्लेम आप कर ही नहीं सकते, राइट। यहां पर तीसरा, और आप ध्यान से सुनिए, इफ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर इन राउंड 2 इज नॉट अलाउ ए सीट, ही सी कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 डायरेक्टली विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने भी पहले राउंड में, दूसरे राउंड में कभी भी रजिस्ट्रेशन किया था और कोई कॉलेजेस नहीं मिला, तो वो यहां पर राउंड थर्ड में फिर से पर्टिकुलर चॉइस फिलिंग कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। However, if the upgraded candidate does not want round first seat, he may avail exit with 2 days, within 2 days के अंदर उनको करना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं, जो तीसरा हमारा राउंड का है मोटो, राइट, यहां पर क्लियरली बोला गया है। नीचे हम थोड़ा सा आते हैं, यहां पर देखिएगा, हाँ जी, रजिस्टर आपको नया करना पड़ेगा थर्ड राउंड में। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राइट, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड थर्ड फॉर दोज कैंडिडेट। ये पहले नहीं होता था, मोपअप में आपने देखा होगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, राइट। किनके लिए? हैव नॉट रजिस्टर इन राउंड फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। राउंड 2, जिन्होंने राउंड फर्स्ट राउंड 2 में नहीं किया था, वो डायरेक्टली कर सकते थे, ये पहले भी था, अभी भी है। लेकिन यहां पर हैव रिजाइन, अगर किसी ने रिजाइन किया है तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसी ने नॉट रिपोर्टेड किया है तो उनको भी फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको पहले राउंड में या दूसरे राउंड में कोई कॉलेजेस मिला, आपने नहीं लिया, रिजाइन कर दिया, नॉट रिपोर्टेड किया, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगर आप नहीं करेंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, राइट। फिर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं, राइट। इसके बाद आपको वही चीजें करना है, फिजिकल अपीयर होना है इस कॉलेजेस में, राइट। और अगर आपको इफ अपग्रेडेड, जो आपने सेकेंड राउंड में भरा था, क्योंकि अभी आप क्या करते थे, पहले सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आता था, इस बार आया, आपने भर दिया और राउंड थर्ड में अपग्रेड हो गया, तो कैंडिडेट मस्ट टेक, आपको मस्ट मतलब जरूरी है, आपको लेना पड़ेगी, आप नहीं छोड़ सकते उसको। ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट, वो कहीं ना कहीं उसको दोबारा अपग्रेड या रिजाइन नहीं कर सकता। क्लियरली। अब यहां पर लास्ट अगर हम देखेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में, तो यहां पर भी एक चेंजेस यही है कि इस बार आप यहां पर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नया रजिस्ट्रेशन आप यहां पर कर सकते हो। दूसरा चेंजेस क्या है? पहला चेंजेस हमने देखा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनके लिए भी आप पर्टिकुलर कर सकते हो। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। लेकिन काउंसलिंग को कैसे करना है, क्या करना है, अलग अलग कॉलेजेस का भी, जिसे मैंने आर्म फोर्स का बताया 145 सीटें, उसमें से 115 सीटें बॉयज के लिए, 30 सीटें गर्ल्स के लिए, राइट। कट ऑफ भी अलग अलग जाएगा, गर्ल्स के लिए 655 और बॉयज के लिए 630। तो इन तमाम चीजों को, राइट, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग लेके कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं और चॉइस फिलिंग टूल का यूज कर सकते हैं। वो क्या है, यहां पर मैं बताता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगा, बड़ी ही आसान भाषा में, राइट। यहां पर देखिए, आपने जैसे ही यहां पर किया, सारे हमारे यहां पर प्रेडिक्टर काउंसलिंग टूल आ जाएंगे। काउंसलिंग टूल में आप जाएंगे, नीट में, नीट की आपको चॉइस फिलिंग करना है। आपने अपनी रैंक डाली, मान लीजिए मेरी रैंक यहां पर है 15,000, कैटेगरी में सिलेक्ट करूंगा, ओपन है, कोटा ऑल इंडिया चाहिए, माइनॉरिटी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आप यहां पर ऑल कोटा कर दीजिए, सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, एम्स न्यू दिल्ली, राइट।
यहां पर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन से राउंड में चाहिए, राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में, राउंड थर्ड में। अब आपने ये बेस्ट प्रेफरेंसिंग लिस्ट आपको दे दी गई है, बेस्ट प्रेफरेंसिंग लिस्ट दे दी गई है, उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करोगे। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग में जो कॉलेजेस डालोगे, जाहिर सी बात है एम्स राजकोट नहीं मिलेगा 15,000 में, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं, एम्स पीजी मेडिकल नहीं मिलेगा, एम्स बिलासपुर भी नहीं मिलेगा, आरएनटी भी नहीं मिलेगा, राइट, लेकिन मैं भर देता हूं। मतलब ये आपको बताया गया है कि बेस्ट प्रेफरेंसिंग लिस्ट है, इसको आप भरिए, राइट। अब हम देखें कि केपी नहीं मिलेगा, हसन नहीं मिलेगा, बंकोरा नहीं मिलेगा, ईएसआईसी नहीं मिलेगा, सिक्किम में नहीं मिलेगा, राइट, विजयनगर नहीं मिलेगा आपको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती भी नहीं मिलेगा आपको, राइट। सो ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप इसमें टिक करिए। टिक करके जैसे ही आप करेंगे ये प्रेडिक्टर ऑटोमेटिकली टूल, काउंसलिंग टूल, क्या रिजल्ट आएगा आपका एलोकेशन में ये आपको बता देगा, राइट। सो अब देखिए इसके चांसेस मेरे पास है, राइट। अगर मैं गवर्नमेंट शिवगंगई की बात करूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ की बात करूं, मेरी रैंक पर ये कॉलेजेस मुझे मिल सकता है, तो यहां पर मैं डाल के एक बार चेक करूंगी कि मेरी रैंक पर, या करूंगा कि मेरी रैंक पर ये कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब यहां पर जैसे ही हम डालेंगे, यहां पर 3 तरीके से मुझे बता देगा, ग्रीन, रेड और येलो। येलो मतलब जिसके चांसेस है, ग्रीन मतलब जो मिल रहा है, देखिए, रेड मतलब जो नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है मेरी रैंक कितनी थी, 15,000 थी, 15,000 की रैंक पे एम्स नहीं मिल रहा है। तो इस काउंसलिंग टूल का यूज करके आप बार बार यूज करिए इसका। अगर आप अपने ही लैपटॉप मोबाइल फोन में कर रहे हैं, अगर आप अलग अलग मोबाइल फोन में करेंगे तो जरूर ब्लॉक होगा, लेकिन आप 2 मोबाइल फोन में ये पर्टिकुलर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये करा, यहां पर देखिए ये वो कॉलेजेस हैं जो मेरी रैंक पर नहीं मिल रहे हैं। नीचे हम आएंगे तो कुछ ग्रीन बताएगा, ये ग्रीन बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ये कॉलेजेस मेरी रैंक पे मिल रहा है, इसकी क्लोजिंग रैंक इतनी इतनी गई है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है वो भी आप भर के देख सकते हो, राइट। और प्राइवेट में भी कौन सा मिल रहा है वो भी आप भर के देख रहे हो। जैसे यहां पर मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदीरपुर, अब मुझे ये देखना है कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद मिलेगा, क्योंकि मेरी रैंक कितनी है, 15,000 है। हैदराबाद का मिलेगा मेडिकल कॉलेज, जिपेमार, या कोई भी XYZ जो भी आप भरना चाहें वो आप यहां से भर सकते हैं। तो अगेन अब हम देखते हैं MGM मेडिकल कॉलेज, DY पाटिल आपको मिल जाएगा, राइट। MM मिल जाएगा, GM मिल जाएगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया इसको, ये कॉलेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं। अब यहां पर आप चॉइस फिलिंग इससे देखकर ऊपर नीचे भी कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो। बेस्ट प्रेफरेंस भी हमने बता दिया कि बेस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, तो जाओ जाके डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है, जाके यूज करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.